सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह जो इसे कथा समझिए, वैसे तो है धार्मिक। जो 9 ग्रह हैं उसमें से आज हम चंद्रमा ग्रह के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा ग्रह क्या है, कैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और ध्यान से सुने। चंद्रदेव का वर्ण गौर है। इनके वस्त्र अश्व और रथ तीनों श्वेत हैं, अर्थात सफेद हैं, उजला हैं। ये सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। इनको सर्वमय कहा गया है। ये 16 कलाओं से युक्त हैं। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था, इसीलिए वे चंद्र की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही सभी देवता, पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। इनका विवाह अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं। हरिवंश पुराण से ये है। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों के पोषण के साथ साथ पर्व, संधियों एवं विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समान
तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान आदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है तो इनकी तृप्ति होती है। उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से त्राण दिलाते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वदेव, मरुद्र और वायुदेव तृप्त होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार चंद्रदेव का वाहन रथ है। इनके रथ में 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते रहते हैं। सब के सब घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान हैं, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले हैं। घोड़ों के नेत्र और कान भी श्वेत हैं। वे शंख के समान उज्ज्वल हैं। चंद्र देवता की अश्वनी, भरणी आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है, जो तारा से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रतिदेवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। 9 ग्रहों में इनका दूसरा स्थान है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट तथा श्वास आदि के रोग हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत, शिव की उपासना, आराधना, पूजा अर्चन करना चाहिए तथा मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इनकी उपासना के लिए मंत्र है। इनका बीज मंत्र है, जो चंद्रदेव का बीज मंत्र है, ओम स्त्रां स्त्रीं स्रौं सः चंद्राय नमः। तथा सामान्य मंत्र है, ओम
सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। कुल जप संख्या 11,000 तथा समय है संध्या का। इस समय इनकी आराधना करने से आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग चंद्र देवता के बारे में, जो ग्रह भी माने जाते हैं, देवताएं माने जाते हैं, इनके बारे में जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।